बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसा मुलतवी क्या किया, उनके कारकुन उनके अपने ही गले पड़ गए हैं। हर तरफ से तनकीद की जा रही है, सीनियर लीडरशिप को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान की बहन अलीमा खान और PTI की क़यादत आमने सामने आ चुके हैं। पूरे मुल्क के अंदर PTI के सोशल मीडिया वर्कर्स अपनी पार्टी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बुज़दिलों की लीडरशिप है जो इमरान खान साहब की रिहाई नहीं चाहती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की खबरें मंजर आम पर आ रही हैं और ये लगता ये है कि वो सियासतदान जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हर वक्त बात करते हैं, सारे इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पर जाकर दस्तक देने को तैयार होते हैं। क्या इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता बहाल हो चुका है? क्या इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिनों में जो मुश्किलात हैं इसमें कमी वाक़ई हो सकेगी? क्योंकि बज़ाहिर ये नज़र आता है कि बैरून मुल्क से जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौजी लीडरशिप को निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे बात की जा रही है, उसके ताने बाने कहीं ना कहीं जाकर PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ मिलते हैं। और ये तजियाकार कहते हैं कि जहाँ बाहर बैठे हुए लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, वो लाबी जो चाहती है इमरान खान साहब को वापस इक़्तिदार में लाया जाए, वही पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रही है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़ामीन लिखने जाते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ साथ रियासत को चैलेंज किया जाता है, तो गोया इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात कैसे कम होंगी। दूसरी तरफ कच्चे के डाकू हमारे लिए मसला बने हुए हैं। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि कच्चे के डाकू कई सालों से उस इलाके में कब्ज़ा किए बैठे हैं, पुलिस पर हमले करते हैं, लोगों की बेगुनाह लोगों की जान ले लेते हैं, राह चलते हुए को लूटते हैं और सिंध के अंदर भी कानवाए बनाकर पुलिस के मुसाफिरों को सफ़र करना पड़ता है। साल साल का ये मसला है, आखिर हल क्यों नहीं हो पाता? अब भी जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ, 11 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 7 शदीद ज़ख्मी हुए। उसके बाद एक ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और कहा जा रहा है कि एक सरकर्दा डाकू मारा भी जा चुका है। लेकिन क्या ये मसला इतना अहम नहीं था, किस तरफ तवज्जो दी जाती? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ मामला पंजाब और सिंध की पुलिस का भी है। दोनों सूबों की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करती, मिलकर ऑपरेशन नहीं करती। कभी वो यहाँ से सिंध चले जाते हैं, कभी सिंध से पंजाब आ जाते हैं। अब देखना यह है कि इस बार तो ऐलान किया गया है कि कच्चे के डाकियों को मुकम्मल तौर पर उनका खात्मा किया जाएगा। क्या हुकूमत उन्हें ख़त्म करने में कामयाब होगी और इस हवाले से कितना संजीदा ऑपरेशन किया जाएगा, इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात के साथ ये भी बात करेंगे कि क्या अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के राब्ते होते हैं तो एक सियासी बेचैनी की जो कैफियत है उसमें कमी आएगी? क्या इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकेगा? क्योंकि ये बातें भी की जा रही हैं कि इमरान खान साहब का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में जाएगा और मिलिट्री कोर्ट में अगर मुकदमा जाता है तो उनके लिए कितनी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इमरान खान साहब अपने लिए कुछ चीज़ें मांग रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि उन्हें स्पोर्ट्स के लिए, उन्हें अपनी सेहत के ख्याल के लिए कुछ चीज़ें दरकार हैं, जिसके बारे में फ़ैसला किया गया कि जेल मैनुअल के मुताबिक ही ये फ़ैसला होगा। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर साफ़ी और तजियाकार एक न्यूज़ के सरबराह फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। फ़ाद साहब, PTI कहती थी कि किसी से बातचीत नहीं करेगी, ना इस्टेब्लिशमेंट से बात करेगी, ना हुकूमत से बातचीत करेगी, लेकिन अब कुछ खबरें नज़र आ रही हैं जिसमें इमरान खान साहब से पूछा भी गया कि आपके कोई राब्ते हुए हैं, कौन पैगाम लेकर आया? मुस्कुरा दिए इमरान खान साहब और कहा जी छोड़ें इस बात को, इसका जवाब रहने दें। क्या लग रहा है आपको, PTI और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन कोई राब्ते आपको होते हुए नजर आते हैं? मलिक साहब, देखिए, राब्ते तो मेरे ख्याल में बिल्कुल हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जलसा मनसूख हुआ है और जैसे उनकी PTI के लीडर्स की मुलाकात हुई है खान साहब से सुबह 7 बजे, तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता। यानी ये तो मुमकिन नहीं है कि PTI के लिए, यानी उन्होंने आजम स्वाति साहब ने अडियाला जेल फोन किया और ऑपरेटर को कहा कि मेरी खान साहब से बात करा दें, उन्होंने कहा जी होल्ड करें मैं आता हूँ, और फिर उन्होंने बात करा दी। ऐसा तो नहीं होता। जाहिर बात है फैसिलिटेट हुआ है और मामला जो हैं वो इस तरीके से हैंडल हुए हैं कि खान साहब जो है वो उन्होंने कहा कि जलसा मंसूख कर दें। अब इसमें देखिए मलिक साहब, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि जब खान साहब ने ये फैसला किया और उनकी लीडरशिप ने ये फैसला किया तो उनको अच्छी तरह मालूम था कि इससे उनको नुकसान होगा सियासी तौर पर, और वो हुआ। उनके ऊपर तनकीद हुई, बुरा भला कहा गया, लेकिन कोई तो वजह है जिसकी बुनियाद पे खान साहब ने ये फैसला किया होगा कि मेरे लिए शायद ये घाटे का सौदा ना हो।
वो क्या चीज थी, क्या कोई मुज़ाकरात हुए, कोई निगोसिएशन हुई, क्या उनको कुछ ऑफर किया गया जिससे कल को उनको फायदा होगा, ये वो तमाम मामला है जो मेरे ख्याल में अभी तक हमें मालूम नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में ये बात क्लियर है कि इसमें उनकी इंगेजमेंट हुई है, लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट का रवैया खान साहब की तरफ नर्म हो रहा है, मुझे इस तरह के कोई इस टाइम अभी तक इंडिकेशन नजर नहीं आ रही। फाज साहब, कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि जो ख़ास तौर पे जलसा था इस्लामाबाद का, उसके बारे में खदशात थे KPK से कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं, कलअदम तंजीमों के साथ उनकी वाबस्तगी हो सकती है। खान साहब को इसीलिए ये पैगाम दिया गया कि ये जलसा किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। खान साहब ने जो पीछे हटने का फ़ैसला किया, सियासी तौर पर उनको नुकसान होगा या खान साहब कुछ माइलेज लेने में कामयाब हो सकते हैं इस बातचीत का? मलिक साहब, मेरे ख्याल में अगर हम खान साहब की जो फैसला साजी का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो आमतौर पर इस तरह के जो दलाइल होते हैं उनसे वो माइल नहीं होते। जब वो एक फैसला कर लेते हैं तो फिर वो एक तरीके से उसको जिद बना लेते हैं। तो अगर उन्होंने अपना एक फैसला जो है वो बिल्कुल आखिरी लम्हों पर वापस लिया है और वापस लेते हुए ये जानते हुए लिया है कि उससे उनको और उनकी जमात को नुकसान होगा, तो जाहिर बात है उनके ऊपर या तो कोई बेहद दबाव था या उनसे कुछ इस तरह की बात हुई है जिससे शायद वो ये समझे कि मुझे कल को लॉन्ग टर्म में को फायदा होगा। लेकिन वो क्या होगा अभी हमारे सामने नहीं है। अभी जो चीज बिल्कुल जाहिर नजर आ रही है वो ये है कि इस यू टर्न से PTI को सियासी तौर पर नुकसान हुआ है, उसकी क़यादत जो है उस पर शदीद तनकीद हो रही है और उसका जो सपोर्टर है वो मायूसी का शिकार है। लाहौर का जलसा 27 अगस्त को पंजाब हुकूमत सख्ती करेगी? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए हैं, मुझे तो PTI के बड़े जलसे होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये जरूर हो सकता है कि कुछ मुज़ाकरात के जरिए जो है वो कुछ इस तरह का कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए कि कोई छोटा मोटा उनका जलसा हो जाए। लेकिन देखिए, इस टाइम की सूरत हाल मुल्क में बनी हुई है सियासी तौर पर, और खास तौर पर फैज अमीन साहब की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल के बाद, तो उसमें ये ख्याल करना कि PTI को ये मौका दिया जाएगा कि वो एक बड़ा पावर शो करे मुख्तलिफ शहरों में और उससे अपनी जो सियासत है जो कि इस वक्त थोड़ी सी दबाव में है उसको री एनर्जाइज करे, ये मुझे तो उस तरह की स्पेस उनको मिलती नजर नहीं आ रही। तो इसलिए मैं तो नहीं देख रहा कि उनको बिल्कुल एक खुली छुट्टी दी जाएगी। मेरे ख्याल में उनके ऊपर हुकूमत से और एस्टैब्लिशमेंट से दबाव जो है वो जारी रहेगा। आपको क्या लगता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से खान साहब के बारे में हुकूमत भी बयान देना शुरू हो गई है? ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा अगर बानी PTI का ट्रायल हुआ तो ओपन कोर्ट में होगा। हुकूमत पुरुमीद नजर आती है कि यह ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट में। खान साहब मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल से बच सकेंगे? मलिक साहब, देखिए, अगर हुकूमत के आप नुक्ते नजर से देखें तो उनको तो ये सूट करता है कि खान साहब से तरीके से ट्रायल हो और उनको मिलिट्री कोर्ट के जरिए कोई न कोई सजा मिले, क्योंकि जो सिविलियन कोर्ट्स हैं उसमें तो मामला जो है वो उनको अभी तक तो लग रहा है कि उनको रिलीफ मिलती जा रही है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और मेरे ख्याल में बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि फैज हमीद साहब का जो कोर्ट मार्शल है उसमें से क्या निकलता है। मेरे ख्याल में जो इस टाइम जो चहमगोइयाँ हो रही हैं या सरगोशियाँ हो रही हैं या हुकूमती जो वुज़रा हैं वो इस तरह की हिंट्स कराते फिर रहे हैं, वो तो यही है कि जी फैज अमीन साहब का किसी तरीके से ये साबित हो कि वो मे 9 की जो मामला थे उनमें वो मुलविस थे और उधर से उनका रिश्ता जोड़ा जाए इमरान खान साहब से और उन शवाहिद की बुनियाद पे इमरान खान साहब को जो है वो मिलिट्री कोर्ट में लाया जाए। ये मेरे ख्याल में हुकूमत की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक वो ठोस सबूत नहीं निकलेंगे फैज हमीद साहब के कोर्ट मार्शल से, तब तक ये कहना थोड़ा सा कबल ज़ब्त होगा मेरे ख्याल में। PTI की लीडरशिप पर तनकीद ये की जाती है कि जो बाहर लीडरशिप है वो चाहती नहीं है इमरान खान साहब बाहर आए। आपको ये तनकीद दुरुस्त लगती है? मलिक साहब, मेरे ख्याल में कुछ लोग तो जरूर ऐसे होंगे क्योंकि जो ये चाहते होंगे, क्योंकि उनकी दुकान जो है वो चमक रही है जब तक खान साहब अंदर हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को और उनके सपोर्टर्स को अच्छी तरह मालूम है कि अगर जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे उनकी पार्टी की जो हालत जो इस टाइम बनी है वो वैसी रहेगी। क्योंकि देखिए, खान साहब के बाद सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ लाइन ऑफ लीडरशिप तो है ही नहीं। उसके बाद तो बिल्कुल जो है वो मेरे ख्याल में 10वीं लाइन की लीडरशिप आती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये उनकी ख्वाहिश कम ही लोगों की होगी कि बाहर ना आए। लेकिन क्या वो किस तरह की कोशिशें कर सकते हैं जिससे वो खान साहब को बाहर निकलने में मदद करें? मेरे ख्याल में जलसे जुलूस
नारेबाजी और जारियाना किस्म की सियासत से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर खान साहब को बाहर आना है तो उसके लिए मेरे ख्याल में पीटीआई को होशमंदी से काम लेना पड़ेगा। वो इस वक्त तक मुझे लेते हुए नजर नहीं आ रहे। फहद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा में वक्त देने का। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोथा से, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इमरान शफकत साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीटीआई के अंदर हो क्या रहा है। इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत होने की बातें हो रही हैं। क्या पीटीआई इन इल्ज़ामात की मौजूदगी में कोई सियासी फ़ायदा भी उठा पाएगी? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।